हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक और बहुत खुशहाल होंगे। भाई मैं तो ठीक नहीं हूँ क्योंकि मेरा शदीद वाला हेयर फॉल हो रहा है आजकल। आपको पता है इतनी बीमारियाँ हैं, लाइक कोरोना हो गया, डेंगू हो गया। अच्छा, मुझे 2 मंथ्स बैक डेंगू हुआ था, तो मैंने सोचा आपसे शेयर करूँ, अपने रिव्यूज़ दूँ अबाउट द डॉक्टर और मेरे साथ जो जो हुआ। बेसिकली जब हम वो हैवी मेडिकेशंस लेते हैं ना, तो हमारा जो सबसे पहले इफ़ेक्ट पड़ता है वो बालों पे पड़ता है। अब मुझे 2 मंथ्स हो गए थे, तो मेरा हेयर फॉल जो है वो अब होना शुरू हुआ और मेरे 1 गुना बाल रह गए हैं और 3 गुना बाल मेरे उतर चुके हैं। लाइक इतना हेयर फॉल मेरी ज़िंदगी में मुझे कभी नहीं हुआ था। तो क्या हुआ, लिटरली मैं तो एक दिन रोना शुरू हो गई। फिर मैं अपनी डॉक्टर के पास गई और उनको मैंने बताया, मैंने कहा कि मेरे साथ ये मसला हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही क्यों हो रहा है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको कुछ ऐसा हुआ था, कोरोना या डेंगू या कुछ इस तरह, मलेरिया वगैरह। तो मैंने कहा जी मुझे तो डेंगू हुआ था। तो मेरे तो वो जहन में भी नहीं था कि भाई डेंगू की वजह से बाल उतर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि कोई मसला नहीं है, कुछ नहीं होता। उन्होंने मुझे मेडिसिन दी हैं, मल्टीविटामिन्स दिए हैं। और फिर मैं जो है ना घर चली गई। नेक्स्ट डे जो है वो मैंने फिर देखा, मेरे बाथरूम फुल भर गया बालों के साथ। तो मैं तो इतना डिप्रेस्ड, और मुझे तो ऐसे डिप्रेशन होना शुरू हो गया। और फिर मैंने उनको बोला कि जो है मुझे फ़ौरन ट्रीटमेंट चाहिए। और फिर जी उन्होंने कहा जी अगर तो वैसे आ जाएंगे, बट अगर आप फ़ौरन चाहते हो कि आपका ट्रीटमेंट हो तो आप पीआरपी करा लो। अच्छा, पीआरपी होती है हेयर फॉल, हेयर लॉस जिनका हो रहा होता है बहुत एक्सट्रीम वाला, तो ये उनके लिए होता है, ठीक है। अब मुझे इतना शदीद हेयर फॉल हो रहा था, तो फिर मैं नेक्स्ट डे दोबारा चली गई उनके पास। मैंने कहा करो भाई, मेरे से नहीं बर्दाश्त हो रहा, मेरे इतने बाल आप देख सकते हैं, मेरा लिटरली गंजापन आना शुरू हो गया था और मैं इतनी इंतहाई डिप्रेशन में जो है ना जाना शुरू हो गई थी। तो फिर मैंने मामा से भी अपनी कंसल्ट किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हें फ़ौरन जो है ना पीआरपी करानी चाहिए। सो पीआरपी का प्रोसेस ये होता है कि पहले आपको वो नमिंग क्रीम देते हैं। सबसे पहले तो आपका वो ब्लड लेते हैं, ठीक है। जब आपका ब्लड लेते हैं तो उसमें से 4 बॉटल जो उन्होंने ब्लड की ली थी, जिसमें से ये जो लिक्विड देख रहे हैं ऊपर जो सिरिंज से डाल रही हैं डॉक्टर, वो जो है ना वो ये हमारे ब्लड में से निकलता है, लाइक वाइट ब्लड सेल्स हैं, ठीक है। यही जो है ना हमारे बालों के स्किन के अंदर जो है ना यूज़ होते हैं। पहले तो उन्होंने ये लिया, सैंपल लिया, वो सारा हो गया। फिर उन्होंने नमिंग क्रीम दी, वो मैंने लगाई। 15 मिनट वेट किया। फिर डॉक्टर ने मेरे फोरहेड पे जो है ना वो इंजेक्शंस लगाए। सुन कर दिया उन्होंने मेरा सर ना पूरा, वो इंजेक्शंस लगाए। फिर उसके बाद इंजेक्शंस लगाए पूरे सर में। जब मेरा वो नम हो गया सारा हेड, फिर उन्होंने मेरे इंजेक्शंस लगाए सारे सर में। और फिर उन्होंने ये जो देख रहे हैं प्रोसेस जो अब हो रहा है, ये माइक्रो नीडलिंग है। ये बिल्कुल बारीक नीडल्स होती हैं। एक तो बड़े इंजेक्शंस होते हैं ना, वो पहले लगे, फिर उन्होंने माइक्रो नीडलिंग की। उन्होंने कहा कि इससे बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। और ये जो है ना फिर माइक्रो नीडलिंग हो गई और शुक्र किया मैंने, बट थोड़ा सा पेनफुल होता है प्रोसेस। मेरा आज जो है ना अभी तक मेरा सर दुख रहा है और उन्होंने कहा था 24 घंटे तक आपने नहाना नहीं है। तो बट मुझे थोड़ा सा तसल्ला हुआ कि नहीं भाई होना चाहिए। एंड सबसे बेस्ट बात जो है ना, सबसे अच्छी बात ये कि डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, बहुत पोलाइट हैं, बहुत अच्छा कंसल्ट करती हैं आपको। कोई भी स्किन प्रॉब्लम है, कोई भी हेयर प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप इनसे ज़रूर जो है ना वो रब्ता करें। डर्मेस्ट हेटेक इनका जो है ना वो क्लिनिक है। इंस्टा पे भी पेज है इनका, आप ज़रूर विज़िट करें। बहुत अच्छी हैं, बहुत पोलाइट हैं। आपको इनसे 100% रिज़ल्ट्स मिलेंगे क्योंकि मैं इनसे काफ़ी अर्सा हो गया ट्रीटमेंट लेती हूँ, तो मुझे इनका पता है, ठीक है। आप लेडीज़ भी जाएं, जेंट्स भी ज़रूर जाएं और हर किस्म का अपना ट्रीटमेंट कराएं, स्किन का, हेयर का, कुछ भी। और फिर मिलेंगे जी। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।